जम्मू कश्मीर का नौजवान है वो बहुत मायूसी से आज की तारीख में गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा निराश है। उनके साथ जो वादे किए गए थे उनके ऊपर कोई भी अमली यामा पहनाने की सरकार ने कोशिश नहीं की और पढ़े लिखे नौजवानों को सड़कों के ऊपर बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया है। पिछले दिनों एक ऑर्डर निकलता है कि जो रहबरे खेल हैं, जो रहबरे ज़रात हैं, जो रहबरे जंगलात हैं, जो NYC है, उनको डिसंगेज किया जाएगा और उनकी जगह फ्रेश रिक्रूटमेंट SSB के माध्यम से होगी। ये गवर्नमेंट ऑर्डर निकलता है और बाकायदा अखबारों में वो पब्लिश होता है ऑर्डर। एक डिसअपॉइंटमेंट जम्मू कश्मीर के नौजवानों में जो है वो देखने को मिली। नौजवान सड़कों के ऊपर आए। फिर ये कहा गया कि एक ट्वीट आ जाता है कि अभी कोई ऐसा इरादा नहीं है। किसी अधिकारी के ट्वीट से एक गवर्नमेंट ऑर्डर नलिफाई नहीं होता है। गवर्नमेंट ऑर्डर को रिवोक करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर ही निकालना पड़ता है कि वो फला ऑर्डर जो है वो विड्रॉ किया जाता है और उसकी जगह नया ऑर्डर जो है वो इशू किया जाता है। ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। नौजवानों को जिस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, उनके साथ एक ज़्यादती की जा रही है, उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हम कहेंगे किया जा रहा है, क्योंकि इसी सरकार ने ये कहा था यूथ एम्पावरमेंट होगी। किस तरीके से होगी यूथ एम्पावरमेंट? नौजवानों को सड़कों के ऊपर बिठा के यूथ एम्पावरमेंट नहीं होती। आपने कहा था 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा नौजवानों के साथ किया था। आज सूरत हाल ये है कि नौजवानों के अंदर गुस्सा जो है वो अपनी चरम सीमा के ऊपर है, जो रियासत के लिए या देश के लिए ठीक नहीं है। आपको नौजवानों की बात सुननी होगी, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए और उनकी जो परेशानियां हैं सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है एक पेरेंट की तरह उन परेशानियों को एड्रेस किया जाए। गुस्सा जो है वो अपनी चरम सीमा के ऊपर है, जो रियासत के लिए या देश के लिए ठीक नहीं है। आपको नौजवानों की बात सुननी होगी, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए और उनकी जो परेशानियां हैं सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है एक पेरेंट की तरह उन परेशानियों को एड्रेस किया जाए। इससे पहले भी बहुत सारे नौजवानों को आपने बाहर का रास्ता दिखाया है, जिसमें समागरा के टीचर्स जो थे, जो एक रेगुलर तरीके से अपॉइंट हुए थे, उनको भी आपने बाहर निकाला। SRO 24 के तहत जो लगे हुए थे उनको भी आपने बाहर निकाला। बहुत सारे डेली वेजेस को आपने बाहर निकाला। बहुत सारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले नौजवान थे, युवतियां थी, उनको आपने बाहर निकाल दिया। और भारत साक्षर मिशन के तहत 5000 के करीब जो नौजवान एंगेज किया गया था, जिनकी आपने सेवाएं ली, और उसके बाद उनको अभी आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। टीचर्स के लिए आप ये कहते हैं कि आप 10 साल तक अपॉइंट नहीं करेंगे। हर गांव में टीचर्स की इतनी शॉर्टेज है कि कोई भी स्कूल ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है आज की तारीख में, और आए दिन गांव-गांव में हड़तालें हो रही हैं इस संदर्भ में। लेकिन आप कहते हैं कि आप भर्तियां नहीं करेंगे। ये नौजवानों के साथ एक बहुत बड़ा मजाक इस सरकार के अंदर हो रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और सरकार को इस संदर्भ में जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। नौजवानों को आप इस तरीके से सड़कों के ऊपर नहीं बिठा सकते हैं, ये हम सरकार को कहना चाहते हैं। पढ़े लिखे नौजवानों को पूरा मान और सम्मान मिलना चाहिए और फौरी तौर पर एक पॉलिसी बनाकर उनको रेगुलराइज किया जाए। जब मैं मंत्री था तो मैंने SSA के तहत लगे हुए तमाम टीचर्स को रेगुलराइज करके दिखाया। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत लगे होते उनको भी रेगुलराइज हमने किया। आज NHM के कर्मचारी भी सड़कों के ऊपर हैं, मनरेगा के कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं और कोई सुनने वाला नहीं है।
दिल्ली में जिस तरीके से केजरीवाल सरकार में लोगों को रेगुलराइज किया गया, पंजाब में रेगुलराइजेशन के ऑर्डर हुए हैं, एक इनके लिए भी एक मिसाल है। और मैं ये कहना चाहता हूँ इन नौजवानों से भी कि अब आपको भी जागरूक होना पड़ेगा और इनके चंगुल से बाहर निकलना पड़ेगा। जो पॉलिटिकल पार्टी, जो सरकारें आज तक आपको जो है सुनहरे सपने दिखाती रही हैं और उसके बाद सत्ता में आने के बाद नौजवानों के साथ जो यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी अडॉप्ट की है वो सरासर गलत है और बहुत ही निंदनीय है।